गुड मॉर्निंग बच्चों। एक स्टूडेंट्स के उनके सुझाव पे बोले थे कि सर इलेक्ट्रोसेल्डिंग समझा दिया जाए। समय का अभाव बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी समझा के निकलते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग होता क्या है वो पहले समझो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग जो होता है, ये सेल्डिंग मैंने कवच समझो। क्या समझो? कवच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा रेस्ट ऑफ चार्ज। ये आप पहले पढ़ चुके हो ये सब, अब उतना डिटेल तो बताएंगे नहीं। तो रेस्ट ऑफ चार्ज, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, स्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रेस्ट में हो, और कवच। अब इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप बादल देखे होंगे, बादल में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चार्ज होते हैं। समझ गए? प्लस माइनस आपको बादल में चार्ज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बादल से ही क्या होता है? वर्षा होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें भी एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, रेस्ट ऑफ चार्ज। आप जिसको थंडर के नाम से जानते हैं या हिंदी में तड़ित के नाम से जानते हैं। तो ये जब गिरता है तो क्या होता है? तो जहां पर गिरता है वहां विनाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस डिस्ट्रॉय को बचने के प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग का डिफिनेशन क्या है वो पहले जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है, जो एक ऐसा एरिया बनाए या डिवाइस बनाए जहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ना करे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ना करे। बच्चों इसको आराम से समझेंगे कि ऐसा एक घर बनाओ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहरी है वो काम ना करे। सिंपल से बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क ना करे, उस स्पेस को या उस घिरा हुआ क्षेत्र को, अराउंडेड क्षेत्र को, एरिया को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। मतलब वैसा टेक्निक बनाओ जो अंदर खाली हो, जीरो हो। अब देखिए बच्चों कि जैसे ही ये ठंडा गिरेगा तड़ित, इसको बाद में करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं। आप पढ़े थे गॉस थ्योरम में कि कोई भी बंद एरिया हो, क्लोज सरफेस एरिया हो, उसमें बच्चों बेटा चार्ज जीरो होता है। चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज भी जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका जीरो होता है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है? जीरो। यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी जीरो। सिंपल से चार्ज पर ही सब डिपेंड है, वो बाद में बताएंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, E बराबर E/Q नॉट, E बराबर F/Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का E बराबर F/Q नॉट। अगर चार्ज ही जीरो हो तो F बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा? सब जीरो। आप समझ गए? तो जहां पर वैसा बंद एरिया हो जहां पर चार्ज जीरो हो, चार्ज क्या हो? जीरो, और बाहरी कोई भी इस पर अटैक ना करे, कोई भी इस पर बाहरी से कोई मतलब नहीं हो, उस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब देखो बच्चों, एक सवाल है और पढ़ने को भी होता है पहला चैप्टर में, कोई बाहरी को, कि जब ठंडर गिरता है, तड़ित गिरती है, तो ज्यादा सेफियर कहाँ होता है? ज्यादा सेफ कहाँ होता है? तो ज्यादा सेफियर कहाँ होता है? तो आपको कहा जाता है एक पेड़ के नीचे, एक ओपन फील्ड में, खुले मैदान में, या कार के अंदर। तो आप बोलेंगे आंसर कार के अंदर, क्योंकि जब बच्चों बेटा कार जब है, ये कार के अंदर बंद है, मान लो कि कार है, ये कार के अंदर बंद है, तो यहाँ चार्ज क्या हो गया? जीरो। जब यहाँ चार्ज जीरो हो गया तो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग आप समझ गए? तो जब बादल से बारिश होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। इस वीडियो को हम बहुत आगे भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग को और एक्स्ट्रा बता सकते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आप समझ जाइए। और हम लोग समझ ही गए होंगे एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ना करे। जैसे गॉस थ्योरम पढ़े कि कोई भी बंद चार्ज होता है उसमें चार्ज जीरो होता है, E जीरो होता है, E भी लिख सकते हैं जीरो होता है, रेजिस्टिविटी भी जीरो होता है, ठीक है। और समझ गया सेफ कहाँ होगा? जहाँ बंद होगा। हाँ, कार की कांच खुली नहीं होनी चाहिए, खिड़की लगी होनी चाहिए, तब वो काम करेगा। समझ गए बच्चों? तो वैसा एरिया जहाँ पर चार्ज जीरो है या कोई एक्सटर्नल फील्ड काम ना करे,
उस टेक्निक को इलेक्ट्रिक स्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।